हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फाउंडेशन चेन की बात करी थी। इस वीडियो में हम सिंगल क्रोशे की बात करेंगे। सो फर्स्ट एज वी स्टार्ट, हम स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हैं। सो यान ऐसे पकड़ना है, देन वी लूप द यान लाइक दिस, एंड देन हम बाकी के यान को ऐसे पीछे ले जाके इस हाफ से एंटर करके इस हाफ से एग्जिट करेंगे। सो लाइक दिस, एंड देन वी पुल द yarn. देयर इज आर स्लिप नॉट। सो हमारी जो स्लिप नॉट है, स्लिप नॉट के बाद हम बनाएंगे फाउंडेशन चेन। तो फाउंडेशन चेन में लेट्स ट्राई मेकिंग 10 चेन्स। ओके, सो 10 चेन्स बनाने के लिए सबसे पहले yarn over, pull through, first chain, yarn over, pull through, second chain stitch, yarn over, pull through, third chain stitch, yarn over, pull through, 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 and this is our 10. Let's count. Okay, so we have around 10 chains. Yes, we have around 10 chains. So what we are going to do is that हम जो फर्स्ट चेन है हमारी, जहाँ हमारा हुक है वहाँ से हम काउंट स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चेन आएगी यहाँ पर, द 10th चेन, उस 10th चेन को हम स्किप करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 9th चेन, यानी हुक से सेकंड और यहाँ से 9th चेन से हम स्टार्ट करेंगे। अब सिंगल क्रोशे करने के लिए हमें सेम यार्न ओवर का यूज़ करना है, बट यूज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे दिस इज माई सेकेंड चेन, दिस इज माई सेकेंड चेन फ्रॉम हियर। हम जो चेन में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है उसमें हम पहले हुक को मूव करेंगे उसके थ्रू। सो वी आर मूविंग थ्रू द सेकेंड चेन। जो लूप है चेन का उसके अंदर हमें हुक को रखना है। देन वी yarn ओवर, देन वी पुल थ्रू द लूप, जहाँ से हमने एंटर किया था वहीं से हम पुल थ्रू करेंगे। नाउ पुलिंग थ्रू, आप देख रहे होंगे कि अब हुक में हमारे 2 लूप्स आ गए हैं। अब इन 2 लूप्स को फिर से yarn ओवर, एंड इन 2 लूप्स को आपको एक साथ पुल थ्रू करना है इनके थ्रू। सो पुल थ्रू। So this is our first single crochet. Let's try again. So we are moving, ये हमारी सेकेंड चेन हो गई। सो नेक्स्ट चेन पे हम जब जाएंगे, थर्ड चेन, हम चेन के थ्रू हुक को रखेंगे। देन वी yarn ओवर, पुल थ्रू, 2 hoops on the hook, 2 loops on the hook, yarn over, pull through both of them। ये हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशे बन गया। ऐसे ही चेन, मूव थ्रू चेन, move through chain, yarn over, pull through chain, then we have the 2 loops, yarn over again, pull through the 2. Okay. Now I want you to continue through the whole chain like this. Okay. So we have covered almost the entire chain, and now we are doing the last single crochet. So I have so we will yarn over, pull through the loop,
2 loops, pull through them both, we have our last single crochet. So first row of single crochet is done. अब हम ये करेंगे कि हम ऐसे ही 2-3 रोज और बनाएंगे. So this is our first loop. Now हमें ये करना है कि हमने स्टार्ट ऐसे करा था, moved through this was our last. Now we are going to turn our work and हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. So स्टार्ट करने के लिए हर एक क्रोशे स्टिच की, हर एक बिगनर क्रोशे स्टिच की एक चेन हाइट होती है, जिससे वो प्रोजेक्ट को हाइट देती है. तो सिंगल क्रोशे के लिए ये हाइट इज चेन 1. सो जब भी आप एक रो का ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट रो में मूव करेंगे तो आपको चेन 1 करना है ऐसे, एंड देन वी कैन कंटिन्यू ऑल द वे लाइक दिस. सो yarn over and pull through, yarn over and pull through. हम अपने सेकेंड रो के एंड पे आ चुके हैं. सो नाउ वील डू द चेन स्टिच. Okay, I have already done the chain stitch, and then we are going to turn our work and start from here. Now I want you to see कि जो हमने सिंगल क्रोशे करा है तो it will appear like a V. जो एक बिगनर मिस्टेक मैंने करी थी, that was putting the hook through this. लेकिन हमें ये करना है कि जो V है हमें इन दोनों लूप्स के अंडर से निकालना है. सो लाइक दिस इज द V and we have to do this under the V, not inside the V, not in through one of the loops. Okay. Again under the V, yarn over, pull through, single crochet, under the V, yarn over, pull through, single crochet. That's how we'll continue. I hope आपको ये समझ आ गया है. We have to move like this. आपको जितनी भी रोज बनानी है ऐसे आप बना सकते हैं. And if you want to make it longer, you can do a longer chain. So that's all about today's video. Thank you for watching. इसके बाद हम आगे के बिगनर स्टिचेस पे मूव करेंगे and then we'll move to other things. Okay, that's all for today. Bye.